जिंदगी की राहों में हमें बहुत सारी चीजें जो है ना फ्रेंड्स आकर्षित करती हैं। तो हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आज की कहानी उसी से रिलेटेड है। मगध राज्य के एक गांव में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। गांव के बाहर जो है तालाब के पास एक मोची रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वो मोची जब सुबह उठा तो देख रहा है कि तालाब में एक बहुत ही दिव्य सा पुष्प जो है वो खिला हुआ है। वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो वो जो पुष्प था वो इतना खूबसूरत था कि वो पुष्प देखते ही उसे एक मनमोहक सा महसूस हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे बोला, दिखाया उस पुष्प को। पत्नी भी पुष्प देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि वो धार्मिक विचार की थी। तो वो समझ गई कि जरूर कल रात को यहाँ से महात्मा बुद्ध जो हैं वो गुजरे हैं और उनकी छाया इस पुष्प पर पड़ी है, जिससे कि ये पुष्प इतना चमत्कारी दिख रहा है। तब उस मोची ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं सोच रहा हूँ कि इस पुष्प को राजा को जाकर बेच दूं और उनसे जो कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी तो कुछ हमारा खर्चा निकल जाएगा। पत्नी ने सोचा कि सही बोल रहा, आखिर ये पुष्प हम करेंगे क्या। तो उसने भी कुछ नहीं कहा, हामी भर दी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो जो मोची था उस पुष्प को लेकर के आगे राजा के दरबार जाने को तैयार हुआ। जब वो कुछ दूर चला तो एक व्यापारी जो था उधर से आ रहा था और उसने उस व्यक्ति जब उस मोची के हाथ में उस पुष्प को देखा तो उससे बोला कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची ने कहा कि नहीं, मैं ये पुष्प आपको नहीं दे सकता हूँ। वो सोचने लगा कि जब ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देगा और तब तो राजा इससे ज्यादा मुद्राएं मुझे देंगे, मैं इसे क्यों दूं इस पुष्प को। तो वो राजा के लिए पुष्प को देने के लिए आगे निकल पड़ा। अभी वो आगे जा ही रहा था तब तक राजा जो थे उधर से आ रहे थे और इस मोची के हाथ में जब वो वो पुष्प देखे, चमत्कारी पुष्प, तो राजा महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बोला कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला कि मैं ये पुष्प आपको नहीं दूंगा। और वो दौड़ के गया और उस पुष्प को लेकर के महात्मा बुद्ध को अर्पित कर दिया। उसने यही सोचा कि जब इस पुष्प पे महात्मा बुद्ध की छाया पड़ी तो ये पुष्प इतना चमत्कारी हो गया। यदि हमारी जिंदगी पे उनकी छाया हमेशा रहे तो हम भी हमेशा सुखमय जिंदगी जिएंगे। बस उनके चरणों में मुझे रहना है, उनकी भक्ति करनी है। और वो उनका शिष्य बन गया। कहानी का सीख यही है कि जब हम रास्ते में निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, बस सही चीजों को हमें चुनना है अपनी सूझबूझ से। बस कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स बस 2 लाइनें कहूंगी, समझ लो तो सहेली है जिंदगी, वरना एक उलझी सी पहेली है जिंदगी। बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।